Shalom everyone, I am Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible with नाइला के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. चूँकि मुझे कम्युनिटी इश्यूज़ पे बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हमारी कम्युनिटी का एक बहुत ही अफसोसनाक अलमिया ये है कि जो हमारे मेल्स हैं वो मेहनत करना पसंद नहीं करते. मेहनत करके आगे बढ़ना, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना, अपने आप को किसी पोजीशन पर लेके जाना पसंद नहीं करते हैं. सॉरी, मेरी बातें बहुत लोगों को बुरी भी लगेंगी, लेकिन प्लीज़ रियलिटी को एक्सेप्ट किया करें. ये मत सोचा करें कि ऐसी बातें हैं तो ये नहीं होनी चाहिए. जब तक हम बताएंगे नहीं वीक पॉइंट्स तो उस पर काम कैसे किया जाएगा. तो आज मैं जिन लोगों के लिए बात करने को हूँ, जो लोग इस लिस्ट में नहीं आते हैं, प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा. मैं वीक पॉइंट पे बात कर रही हूँ, तो अगर आप वीक पॉइंट पे नहीं आते हैं तो वेरी गुड, वेल एंड गुड. खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे. अच्छा, बहुत से हमारे मेल्स हैं जो ये सोचते हैं कि बनी बनाई चीज़ मिल जाए, पकी पकाई खीर मिल जाए, तभी हम जो है वो आगे बढ़ेंगे. मैंने पहले भी 1-2 वीडियोस बनाई हैं और मैंने उसमें कहा है कि कभी भी ऐसा नहीं होता, या मोस्टली ऐसा नहीं होता, इवन 99.9% ऐसा नहीं होता कि सब कुछ बना बनाया मिल जाए तभी आप कोई काम कर सकते हैं. बिल गेट्स ने अपनी एजुकेशन पूरी नहीं की थी. अब्राहम लिंकन आप सब जानते हैं, बचपन में जूते सिया करता था. ओबरॉय होटल में एक सर्वर के तौर पर काम करता था, एक वेटर था जो सर्व करता था. रजनीकांत, ये तो बड़ा आम नाम सुना हुआ है आपने, ये एक बस में कंडक्टर था. इसके अलावा सचिन तेंदुलकर, इसको भी आप बड़े अच्छे से जानते हैं. 2 नाम इंडियंस हैं. इनके बारे में जब मैंने पढ़ा तो लिखा था कि ये 10वीं क्लास में फ़ेल हुए थे. एक बड़ा ही अच्छा नाम है मेसी, फुटबॉल के एक बहुत बड़े फुटबॉलर हैं, जानते होंगे आप इनको. ये अपनी फ़ुटबॉल की जो ट्रेनिंग करते थे, इनके पास फ़ीस नहीं होती थी. वो फ़ीस देने के लिए एक चाय की दुकान पे चाय सर्व किया करते थे. ये तो बस मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी है ये कहने के लिए कि ये सारे लोग ऐसे के ऐसे ही पैदा नहीं हुए, या ऐसे ही आसमान से नहीं गिर पड़े और सब चीज़ें उनको मिल गई थी. देखा आपने कि लोग किस तरह से मेहनत करते हैं. बहुत से एक्ट्रेसेस हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कारोबार करते हैं. कभी आप उनकी हिस्ट्री पढ़ के देखें तो वो इसी तरह से इस तरह आगे नहीं बढ़ गए हैं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करके, गिर के, संभल के फिर ही वो इस लेवल तक पहुँचे हैं. अब मैं अब नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं अब कुछ लोगों के बारे में आपको बताने लगी हूँ. मैं ऐसे कुछ ख़ानदानों को जानती हूँ जिनकी जो बेटियाँ हैं वो अर्न करती हैं. एक हैं जिनकी बेटी है वो चलिए जॉब का भी नहीं बताती, उन्हें पता चल जाएगा. अच्छी जॉब करती हैं, लाइक 50-60,000 वो कमाती हैं. 3 से 4 ख़ानदान ऐसे हैं जिनकी बेटियाँ 60-70,000 कमाती हैं और पूरी फैमिली उन पर डिपेंड करती है. पूरी की पूरी फैमिली. मैं ओरिजिनल केस बता रही हूँ जिनका मुझे पता है. इसके अलावा भी हैं जिनको मैं फैमिली तक नहीं जानती हूँ, लेकिन उन फीमेल्स को मैं जानती हूँ. ठीक है, पूरी फैमिली उन पे डिपेंड करती है. उन्होंने अपनी बहनों की, भाइयों की शादियाँ की हैं, और भाइयों की शादियाँ हो गई, वो अलग हो गए हैं. वो अपनी बीवियों के साथ अब जैसे तैसे ज़िंदगी गुजारना शुरू हो गए हैं. वो अपनी बहनों को पूछते तक नहीं हैं, और अगर पूछते हैं तो सिर्फ इस वजह से पूछते हैं क्योंकि उन्हें कुछ फाइनेंशियली उम्मीद होती है. और अगर वो फाइनेंशियली उम्मीद उनकी पूरी नहीं होती है तो उनके लिए उनकी बहनों का कोई रोल नहीं है. मैं ऐसी एक फ़ैमिली के बारे में बात करने लगी हूँ. वो मेरी एक सीनियर रही हैं. शी इज़ अबाउट 35 और 36 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम. मैं 2009 की बात कर रही हूँ, 2011 की बात कर रही हूँ. तो उस टाइम वो 36 ईयर्स की थी, और उससे भी बड़ी 3 से 4 बहनें, जो उसकी सबसे बड़ी बहन थी वो 55 ईयर्स की थी. आई एम सॉरी टू से, लेकिन किसी की भी शादी नहीं हुई थी और इसकी भी शादी का कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे. एंड शी सेड कि मैंने अपने फादर से कहा, अपने भाई से कहा कि मैं किसी को लाइक करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ. तो उन्होंने कहा हाँ तुम्हारी तो भी बड़ी बहन है, ये है वो है. मैं सबको इस लाइन में नहीं लेके आ रही हूँ, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी, लेकिन मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ प्लीज़ वो सुने, प्लीज़ रिक्वेस्ट है. उसके 2 भाइयों की शादी हो चुकी थी. वो अपनी बहनों की शादियां नहीं कर रहे थे क्योंकि वो अर्न करते थे, रेंट पे रहती थे, और वो किराया, बिल और एवरीथिंग अफोर्ड कर रही थी. बड़ी शर्म आती है मुझे ये चीज़ें कहने में. शायद मुझे ये मीडिया पर चीज़ें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं उन ख़ानदानों की बात कर रही हूँ जिनमें ये चीज़ें हैं. प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप पे, जो डिपेंड करते हैं अपनी बहनों पे, जो डिपेंड करते हैं अपने फीमेल्स की कमाई.
फीमेल की कमाई पर डिपेंड करना शुरू हो जाते हैं। उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अपनी वर्थ को जाने। खुदा ने मेल को बहुत बड़ी पोजीशन दी है। खुदा ने मेल को औरत का सर कहा है। आप प्रोटेक्टर हैं, आप डिफेंड करने वाले हैं। आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपकी फ़ीमेल को ज़लील और रुस्वा ना होना पड़े। आप सब जॉब करते हैं, मेल्स भी जॉब करते हैं, फीमेल्स भी जॉब, आप सब जानते हैं कि किसी के अंडर जॉब करना कितना पेनफुल भी होता है। किस तरह से बातें सुननी पड़ती हैं, ताने सुनने पड़ते हैं, किस तरह से चीज़ों को फेस करना पड़ता है ना, डांट सुननी पड़ती है। जिस भी आप पोजीशन पे हो, आप किसी चाहे अच्छी सीट पर हो, फिर भी आपका कोई ना कोई सीनियर होता है, आपको उसकी बातें सुननी पड़ती हैं। आपकी वो जो सिस्टर्स हैं जो बाहर काम करती हैं, वो ये सारी चीज़ें फेस करके एक अर्निंग घर में लाते हैं, जैसे कि मेल्स लाते हैं। मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ। उनकी भी फीलिंग्स होती हैं, वो भी हर्ट होती हैं, उनको भी एक लाइफ के बाद एक लाइफ पार्टनर चाहिए होता है। मेरे साथ कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया, कुछ फीमेल्स ने कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे बताया कि उनके घर वाले या उनके पेरेंट्स उनकी शादी नहीं कर रहे हैं, हमें अच्छा रिश्ता नहीं मिलता है। वन ऑफ द रीज़न, मेन रीज़न, बड़ी रीज़न। इसके अलावा चलें, सबसे पहले मैं मान लेती हूँ कि बड़ी गलतियाँ होंगी भी, फीमेल्स की भी बहुत गलतियाँ, उनको छोटी जगह पर उनकी नाक ही नहीं ठहरती और वो लड़कों को पसंद ही नहीं करती हैं और दिस एंड दैट सारी चीज़ें। फ़ाइन। अब इस तरफ आ जाते हैं जहाँ पर हमारी अपनी गलतियाँ भी हैं। हमारे लड़के इतने स्ट्रॉन्ग होते ही नहीं हैं। अगर वो स्टडीज़ में आगे नहीं हैं तो कम से कम उनका कोई अच्छा बिज़नेस भी नहीं होता। अगर वो अच्छे बिज़नेस में आगे नहीं हैं तो कम से कम वो कोई ऐसी जॉब भी नहीं कर रहे होते कि वो एक अच्छी अमाउंट अर्न करें और अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को या आने वाले वक्त में एक अच्छा फ्यूचर दे सकें, कम से कम मेहनत कर सकें। मैं सिंपली कहती हूँ, मैं खुद बताऊँ आपको, आफ्टर माय स्टूडेंट लाइफ जब मैंने स्टडीज़ ख़त्म कर ली और उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट की, मैंने 18 घंटे भी जॉब की है टू सपोर्ट माय फैमिली, टू सपोर्ट माय यंगर ब्रदर कि वो स्टडीज़ में आगे जाए। मैंने ये सब कुछ किया है। क्यों किया है? क्योंकि मेहनत करने से ही अर्निंग होती है और आप अगर मेहनत करते हैं तो आज अच्छी पोजीशन पर भी हैं। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप इससे दूसरों को भी सपोर्ट कर सकते हैं और वो भी किसी टेक्निकल एजुकेशन में आगे बढ़े। जो भी आपके छोटे बहन भाई हैं उनको सपोर्ट करें। अगर आप नहीं कर पाए तो मेहनत की जा सकती है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेहनत करें, अपने आप को नीचे से ऊपर लेके आएँ और कुछ ऐसा करें जो टेक्निकली अच्छा हो। कहते हैं जी हर कोई इतना स्किलफुल नहीं होता, हर एक में इतनी सेंस नहीं होती, हर एक में इतनी अकल नहीं होती, तो पैदा करें अपने अंदर वो अकल। हिकमत की कमी है तो खुदा से मांगे। बाइबल कहती है मेहनत करें, तरक्की करें, आगे बढ़ें। बड़े हर्ट होते हैं बाद में, हमारी बच्ची वहाँ चली गई, हमारी लड़की ने ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, लेकिन जो आप चीज़ें उनके साथ कर रहे होते हैं उसका क्या। एक फैमिली के बारे में बताने लगी हूँ, उनकी बच्ची, फिर से मैं नाम नहीं लूँगी, फिर वो चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं। तो वो भी तकरीबन 60 से 70 या 80 हज़ार रुपया कमाती है। चलें बताती हूँ, एक बैंक में है। तो अब उसकी फैमिली अब उस पर डिपेंड करना शुरू हो गई। उसके छोटे भाई की शादी हुई किसी वजह से जी, फिर डाइवोर्स हो गई। अब फिर से उस भाई की शादी के बारे में पढ़े और वो खुद एजड भी हो गई है और अच्छी खासी लुक में लगती है कि एज काफ़ी ज़्यादा है और पता नहीं शायद ये बातें बुरी लग रही होंगी, कोई नहीं सोच रहा उसकी शादी के बारे में। अब होगा क्या कल को, अगर वो भटक जाती है अपने रास्ते से या कुछ गलत कर लेती है, जो कि नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, बेशक नहीं करना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों, ईमान से नहीं दूर जाना चाहिए। लेकिन इंसान कितनी को हिम्मत करे, हर कोई तो इतना स्ट्रांग नहीं होता ना। जैसे कहते हैं कि हर कोई इतना सेंसेबल नहीं होता, तो शैतान तो दुबका बैठा है, वो तो भटकाएगा इंसान को। क्योंकि बिब्लिकल एजुकेशन में बेसिक तालीम तो हमारी है ही नहीं जो हमें इतना स्ट्रांग बना के रखे कि हम हर तरह के हालात को फेस करने के काबिल हो जाएं। मैं सारी की सारी गलतियाँ मेल्स पे नहीं डाल रही हूँ, सारी की सारी गलतियाँ फीमेल्स पे नहीं डाल रही हूँ, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको शायद इग्नोर किया जाता है, जिनको शायद जाने दिया जाता है, उस पर बात करना चाह रही हूँ। एक एज लिमिट होती है शादी की, उस एज लिमिट को क्रॉस कर दिया जाता है किसी भी तरीके से, अच्छे लड़के ढूंढने के चक्कर में, अच्छी जॉब के चक्कर में, या किसी भी तरह से, ठीक है। और दूसरा जो मेरा मेन पॉइंट आज ये है कि हमारे मेल्स फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग होते नहीं हैं। क्यों भाई, इसमें बुराई क्या है कि अगर आप सोचते हैं कि एक अच्छा मेल हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, अपना घर हो, कम से कम थोड़ी अच्छी अमाउंट कमाता हो, आपकी बेटी को अच्छा खिला सके, ये सोचने में लालच कहाँ पे है?
इसमें बुराई क्या है? ईमानदार होने के नाते अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेल्स का कोई रिश्ता ढूंढना शुरू करते हैं तो वो ढूंढते हैं या तो कोई लाइक बैंकर हो, कहीं जॉब करती हो, 70 से 80 हज़ार रुपया, 50-60 हज़ार रुपया कम से कम कमाती हो, कोई स्टाफ नर्स हो, कोई गवर्नमेंट टीचर हो, कोई गवर्नमेंट मुलाजिम हो। क्यों ढूंढी जाती हैं इस तरह की लड़कियां? ताकि उनके मेल्स जो 10-15 हज़ार रुपया या 20 हज़ार कमाते हैं वो आराम से बैठ के अय्याशी कर सके और उनकी लाइफ अच्छी गुजर सके। नेगेटिव मत लीजिएगा। लड़कियों का काम करना, लड़कों का काम करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर लड़के कमा सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं कमा सकती? लेकिन जो लोग लालच से डिपेंड करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। माँ बाप बेचारे परेशान हो जाते हैं, वो क्या करें? उनके लिए तो सारी औलाद बराबर है। वो तो कहते रहते हैं, कोशिश भी करते हैं, तुम भी काम करो, तुम भी काम करो, ऐसे है वैसे है। आखिरकार जो एक बच्ची या इवन एक घर में एक मेल भी अगर काम करने वाला मिलता है तो सब उसको दबोच लेते हैं और बस फिर उस पर डिपेंड करते हैं। वो ना बेचारा अपना कुछ कर पाता है और ना ही फैमिली का। गुजारे वाली लाइफ शुरू हो जाती है। बस सुकून से गुजारो क्योंकि गुजारा तो चल रहा है। अभी तक हमें ना सिर्फ बच्चों की तरह दूध पीने की ज़रूरत है। हम हार्ड वाली ग़िज़ा के काबिल ही नहीं हुए हैं। हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी कोई मतलब ये कि मुझे ऐसा लगता है कि कदम कदम पर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग मेल्स हमें मिलने चाहिए। हमारे पास रिश्तों की कमी ना हो। हमारे पास हमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कदम कदम पर हमारे मसीही मेल खड़े होने चाहिए कि भाई हाँ मैं यहाँ पर हूँ, हाँ ये प्रॉब्लम आ गई है, चलें इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। हमारी कम्युनिटी हब्स इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, हमारी कलीसियाएँ इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, चर्चेज़ इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। हर कोई अपने अपने काम पे लगा हुआ है, बस इधर से लो, जो मिल गया उसको खाओ, काम बनाओ अपना। कलीसिया की फ़िक्र नहीं है, कम्युनिटी की फ़िक्र नहीं है, कोई प्रोग्रेस के लिए काम नहीं हो रहा है। ये सब कुछ कब होगा? देखिए, मैं कहती हूँ हमेशा जो है अपनी मदद आपके तहत काम करें, डिपेंड करना छोड़ दें। लोग देखते रहते हैं दूसरों की तरफ। मैं एक बात कहा करती हूँ कि ज़रूरी नहीं होता सबके पास गाड़ी हो तभी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इस्लामाबाद जाना है तो मेरे पास अपनी गाड़ी होगी तो मैं इस्लामाबाद पहुँच जाऊँगी। नहीं, मैं ऑटो लूँगी, अड्डे पे पहुँचूँगी, बस लूँगी, बैठूँगी, वेट करूँगी, फिर वो मुझे इस्लामाबाद के अड्डे पे पहुँचाएगा। इस्लामाबाद के अड्डे पे जाके फिर वहाँ से मैं ऑटो लूँगी, कोई कैब करवाऊँगी और फिर जाके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचूँगी। मेहनत करनी पड़ती है, स्टेप्स लेने पड़ते हैं। 1-2 मेल्स कॉन्टैक्ट में है मेरे, हमें 2-3 लाख रुपया दे दे ताकि हम बिज़नेस स्टार्ट कर लें। इतनी सी समझ नहीं है कि चीज़ों को करना कैसे है, क्योंकि उस पे काम नहीं किया, क्योंकि आपने सीखा नहीं है। लेकिन फाइनेंशियली बस पैसा मिल जाए तो हम ये चीज़ कर लेंगे तो वो चीज़ कर लेंगे। व्हाई डोंट यू मेक योर ओन मनी? आप खुद से क्यों पैसे नहीं बनाते हैं? आप खुद से, मैं अगर 18 घंटे बीइंग ए फीमेल काम कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? व्हाई डोंट यू मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्ग? आप हज़ारों काम है। अब ये चीज़ें भी मैं यूट्यूब पर बात करना शुरू हो जाऊँ तो कितना अजीब लगेगा, लेकिन मैं एक्चुअली बहुत हर्ट थी। मेरी सारी बातों से आपको फ़ील हो रहा होगा। मेरे साथ कुछ फीमेल्स ने कांटेक्ट किया, कुछ मेल्स ने भी कांटेक्ट किया कि इस तरह की सिचुएशन है, हम क्या करें? यकीन मारे हमारे पास कोई ऐसा शेल्टर पॉइंट है ही नहीं जहाँ पे मैं हमारी फीमेल्स को या मैं हमारे मेल्स को बचा सकूँ, सेव करके रख सकूँ। अगर कोई एक तरक्की कर जाता है, बाहर निकल जाता है, यूरोप चला जाता है, किसी कंट्री में चला जाता है, तो वो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट ही नहीं करता है। इस तरह के सफ़ेद खून है हमारे कि अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं। एजुकेशन में कहीं आगे चले जाते हैं या तो उनका दिल ही नहीं करता कि कोई दूसरा बंदा भी इस में आ जाए। और दूसरी बात, नेगेटिव थिंकिंग हमारी इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर कोई कोशिश भी कर लेना तो हम उसको छोड़ते ही नहीं है कि भाई नहीं ये कर ही नहीं रहा है ये, क्योंकि हमारा ना एक ऐसा माइंड बन गया हुआ है, क्योंकि मेजॉरिटी में होता है ऐसे। इस वजह से एक अमीर है तो कोशिश करें दूसरे को भी अमीर बनाएं, उसको टिक्स बताएं, उसकी मदद कर सकें, उसको लेके निकलें। लेकिन हमारे लोग निकलना भी तो नहीं चाहते। इसी तरह की बातें हैं। मैं आपको बताती हूँ, हमारे ब्रदर हनूक हैं, उन्होंने बिज़नेस के बारे में क्लासेस देना शुरू की और इस तरह यकीन माने साथ वाले जो घर के लोग हैं ना वो भी उठ के नहीं आते, वो भी आंखें मलते हुए नहीं मेरा नहीं आज दिल कर रहा, मैं नहीं जा सकता, और ये वो क्यों करना ही नहीं चाहते, करना ही नहीं चाहते, सीखना ही नहीं चाहते, अपने कीचड़ में जहाँ पर वो गिरे हुए हैं वहाँ से निकलना ही नहीं चाहते। और फिर एक्सपेक्टेशंस बड़ी बड़ी हैं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बाइबल की तालीमात है कि चूंटी से जाओ, उसकी रविशें सीखो उससे कि वो किस तरह से मेहनत करती है। वो जाड़े में बोती है ताकि वक्त आने पर काटे। हमारे लोगों में मेहनत का
कोशिश का रुझान ही नहीं है। एट दी एंड यही कहना चाहूँगी कि मैं सबको इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके दादा परदादा भी किरायों पे रहते थे, वो उनके दादा भी किराए पे रहते थे, वो खुद भी किराए पे रहते हैं, और ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है उनके पास, ऐसी कोई प्लान नहीं है उनके पास कि वो आगे बढ़ पाएंगे, और कल को शायद उनके बच्चों के पास भी अपना घर होगा। खुदा ऐसा करे। ऐसे भी मैं मेल्स एक दो हैं कम्युनिटी में, क्योंकि मैं काम करती हूँ, बाहर रहती हूँ, तो मैं जानती हूँ। एक मेल ऐसे हैं जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं और पिछले 10 साल से रह रहे हैं, और यकीन माने उनके घर में एक टीवी होता है ना, जो प्रॉपर जिसको हम टीवी कह सकते हैं, वो भी नहीं है। ठीक है, मैंने उसकी मदर को ग्लासेस के लिए मेरे से रिक्वेस्ट करते हुए सुना है कि मेरे ग्लासेस बनवा दो, मुझे सही नज़र नहीं आता है। आई एम सॉरी टू से पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लोग क्यों मिलते हैं, या मैं ही ऐसे लोगों की क्यों एग्जांपल्स दे पाती हूँ। शायद मैं सच्ची और कड़वी बातें करना पसंद करती हूँ। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन ये बहुत बड़ा वीक पॉइंट है, ये बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। मेल्स को अपनी वर्थ को जानना चाहिए, उनको फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उनको अपनी बहनों के आगे, अपनी बीवियों के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। हालांकि ये कोई बुरी बात नहीं है, मिल के काम करना चाहिए, लेकिन वो लोग जो डिपेंड करना शुरू कर देते हैं और फिर खुद मज़े से सोना, लेटना, मूवीज़ देखना, लेट नाइट तक बस रोब जमाना और शोर मचाना पसंद करते हैं, मैं उनके लिए ये बात कर रही हूँ। वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी कम्युनिटी के लिए भी डाउन होने का सबब बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, कलाम कहता है मेहनत करो, आगे बढ़ो, ज़मीन के इंतहाई हिस्से तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी तो करनी है, कोशिश भी तो करनी है। फिर से वही बात, और अगर आपको लगता है कि हर एक में वो स्किल नहीं होते, हर कोई नहीं कर पाता, तो करना सीखें। जो अपने माइंड को यूज़ करके छोटे टाइम में बहुत बड़ी अमाउंट बना लेते हैं, वो स्किलफुल होते हैं, और जो लोग ज़्यादा मेहनत करके उतना पैसा कमा लेते हैं, वो लोग मेहनती होते हैं। लेकिन आप हर तरह से वो चीज़ हासिल कर सकते हैं, कोई लालच नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है। फाइनेंशियली स्ट्रांग होना या एक अच्छा फाइनेंशियली पर्सन होना, ताकि आप अपनी भी, अपनी फैमिली की भी और दूसरों की भी ज़रूरतें पूरी करें, कोई बुरी बात नहीं है। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप भी, प्लीज़ पॉजिटिव लीजिएगा। कोई नेगेटिव चीज़ हो आप मुझे बता सकते हैं, आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। एंड मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर मुझसे कोई गलत बात हो गई हो, क्योंकि मैं वाकई बड़ी हर्ट फील कर रही थी। कुछ एक दो चीज़ें ऐसी हुई मेरे साथ जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बनाने पर मजबूर हुई। पहले तो मैंने जानबूझकर भी ये वीडियोस बनाई हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप एजुकेटेड हों। आपको खुदा से हिकमत मांगनी चाहिए और तरक्की करें, आगे बढ़ें, मेहनत करके, ज़ीरो से स्टार्ट करके, खुदा की मदद के साथ ज़रूर तरक्की करें, आगे बढ़ें। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।